राम मिलन राज यूट्यूब चैनल आर्यम जीके क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है क्लास 10 के विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम आज भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा दोस्तों भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से मैं कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा हमारा टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान क्या है, फिर है भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रकाश किसे कहते हैं, फिर प्रकाश का गुण, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। प्रकाश के स्रोत के प्रकार और प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, ये पढ़ेंगे। और हम अगला जो पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, ये टॉपिक करेंगे। इन सारे टॉपिकों पर दोस्तों हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक है, क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, ये सारे हम टॉपिक्स बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, आइए देखते हैं। नहीं, दूसरा हमारा अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम प्रकार। ये क्या है, प्रकाश के माध्यम से जो कितने प्रकार होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे छाया किसे कहते हैं, जिसे प्रतिबिंब के भी कहते हैं। इन सभी टॉपिक पर हम आज इस वीडियो पर बात करने वाले। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और क्या कमियां बताना। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए। भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से देखिए, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे कि क्या है, मौसम का बदलना। उदाहरण पर देख लेते हैं, जैसे क्या है, मौसम का बदलना क्या दोस्तों, भौतिक विज्ञान है। मौसम का बदलना हो गया, वर्षा होना हो गया, ये सब सारे क्या है, भौतिक विज्ञान है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं भी क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। सूर्य ग्रहण जो होता है और चंद्र ग्रहण, ये सारे क्या है, भौतिक विज्ञान है। चंद्र ग्रहण क्या है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा आप समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके माध्यम से हम भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, वर्षा होना, चंद्र ग्रहण होना, ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, या दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं। दूसरी एक और सरल शब्दों में जो देख सकते हैं डेफिनेशन, सरल शब्दों में बता रहे हैं, सरल शब्दों में आपका एक डेफिनेशन और दूसरी बता रहे हैं दोस्तों। ये तो आप ऐसे कह, देखिए दोस्तों, दूसरा हमारी डेफिनेशन जो होगी, परिभाषा होगी भौतिक विज्ञान की, तो क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान की भाषा क्या है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आशा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब तो अगली हमारा डेफिनेशन क्या है दोस्तों, को समझाना है। ठीक दोस्तों, तो क्या है प्रकाश इसमें, देखिए, प्रकाश एक ऐसी विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना, क्या दोस्तों, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है,
प्रकाश एक ऐसी विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण इसी दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आँख अपने चारों ओर की जो रखी वस्तुओं को देख पाती है। जैसे कि प्रकाश है, अब प्रकाश मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है। क्या दोस्तों, एक हँसता खिलता यहाँ पर मान लीजिए क्या है कि ये सूर्य है। इससे जो प्रकाश किरण निकलती हैं, क्या दोस्तों, ये प्रकाश किरण निकलती हैं ऐसे, और यहाँ पर एक क्या है वस्तु, एक मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, जिससे प्रकाश किरण क्या होती निकलती हैं, बहुत सारी प्रकाश किरण निकलती हैं। ये प्रकाश किरण जो सूर्य से निकलती हैं, सूर्य से जो प्रकाश किरण निकलती हैं वस्तु पर पड़ती है। क्या होती है दोस्तों, वस्तु पर पड़ती है, और फिर ये वस्तु से प्रकाश जो होती है हमारी आँखों में पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों हमारी क्या है, आँख है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रकाश जो होता है हमारी आँखों पे जो प्रकाश पड़ता है, तब हमें हमारे ये आँख के ज़रिए क्या होता है दोस्तों, ये हमें वस्तु क्या होने लगती है, दिखने लगती है। वैसे फिर से एक बार समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, सूर्य जो प्रकाश किरण निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश किरण निकलती हैं, वो कहाँ पर जाती हैं, वस्तु पर पड़ती है उसकी प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण उसकी वस्तु पर पड़ती है, और ये वस्तु से जो प्रकाश जाता है हमारी आँखों पर पड़ता है, तभी हम वस्तु क्या आसानी से दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका डेफिनेशन। प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है, सिंपल। इसी दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आँखें अपने चारों ओर की रखी वस्तुओं को क्या करती है, देख पाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो प्रकाश का चाल होता है, यहाँ प्रकाश का वेग, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों, मतलब प्रकाश जो होता है कितनी तेजी से चलता है, ये देखते लीजिए। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या होती है दोस्तों, चाल होती है। और ये जो चाल होती है कहाँ पर होती है, निर्वात में। प्रकाश की जो निर्वात में चाल मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी है, तो कितना बताएंगे दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या होती है, प्रकाश का चार्ज होती है। और दूसरा दोस्तों क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों, ऊर्जा भी है। एक पॉइंट तो ये है, ये मिल गया। एक प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। और प्रकाश की जो प्रकृति को होती है दोस्तों, यानी कि प्रकाश की 2 प्रकृति को होती हैं। कौन-कौन सी होती है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश तरंग तरंग के रूप में, और प्लस ऊर्जा के रूप में। प्रकाश जो हमारी होती है तरंग तथा ऊर्जा दोनों के रूप में क्या करते हैं, निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला। प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण कौन-कौन सा देखते हैं। पहला प्रकाश का जो गुण होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश जो होता है क्या, निर्वात में भी गमन करता है, यानी प्रकाश जो होता है निर्वात में आसानी से गमन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये आप कह सकते हैं 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, प्रकाश की चाल कहाँ पर, निर्वात में होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश अगला गुण क्या है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अगला देखते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से कैसा गुजर सकता है, क्या कहता है, गुजर सकता है। जब प्रकाश अगला है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। मान लीजिए दोस्तों, जब कोई एक पारदर्शी माध्यम है, उस एक पारदर्शी माध्यम से जो दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है, तो क्या होता है, उसका अपवर्तन हो जाता है। जबकि
अगर सतह पालिशदार या चिकनी है तो उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। आगे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश चमकदार तलों में प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसको रफ करने के बाद देखेंगे प्रकाश का स्रोत, यानी कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। जैसे आ जाए तो क्या बताएंगे? प्रकाश का स्रोत, प्रकाश क्या होता है दोस्तों? देखो, प्रकाश जो होती है जहाँ से निकलता है उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है, जो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत यही होता है। तो देखेंगे प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत कैसे कहते हैं दोस्तों? वह वस्तु, वह वस्तु, वह वस्तु जहाँ से, वह वस्तु क्या होती? वह वस्तु जहाँ से प्रकाश, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न, उत्पन्न या उत्सर्जित होता है। क्या लिखते हैं? उत्पन्न या उत्सर्जित, उत्पन्न या उत्सर्जित होता है, होता है। क्या वह वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह वस्तु जहाँ से, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है या उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे, जैसे क्या है दोस्तों? यहाँ पर लिखते हैं जैसे, जैसे, जैसे मोमबत्ती। क्या है दोस्तों? मोमबत्ती, मोमबत्ती से क्या होता है दोस्तों? मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, जब जल जाता है तो उससे क्या प्रकाश उत्पन्न होता है ना। तो मोमबत्ती क्या हुआ? एक एक वस्तु हुई, जो वस्तु हुई तो इससे क्या हुआ? प्रकाश क्या होता है? निकलता है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं। जलता हुआ बल्ब, बल्ब बोल सकते हैं। एक बल्ब भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। सूर्य, सूर्य जो, सूर्य, सूर्य भी प्रकाश का क्या है? स्रोत है। इत्यादि प्रकाश के स्रोत हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत दोस्तों कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का स्रोत जो होता है दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। तो पहला हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत दोस्तों कौन कौन से? जैसे देखिए, जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा हमारा प्रकाश का दूसरा क्या है? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है, जैसे सूर्य, सूर्य है, तारा है, ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और साथ साथ आपको एक जुगनू भी होता है, जो जुगनू भी एक प्रकाश का स्रोत है। क्या है? जुगनू, जुगनू ये क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। दूसरा स्रोत क्या होता है? मानव निर्मित। दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया जो स्रोत होता है मानव निर्मित स्रोत होता है। जैसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत, जैसे बल्ब हो गया। जैसे क्या दोस्तों? जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये क्या हो गए दोस्तों? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत नहीं, मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत। दोस्तों क्या है? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कौन कौन जैसे हो गए? बल्ब हो गए, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या हो गए? ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? मानव निर्मित स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तथा प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं इसमें ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जो प्रकाश जो स्वयं ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। स्वयं क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। स्वयं प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से दोस्तों? जैसे सूर्य। सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या हुआ? सूर्य जो हमारा हुआ आत्मदीप्त पदार्थ हुआ। और क्या हो सकता है? तारे और जुगनू ये भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? जो तारे होते हैं, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, तो तारे भी क्या हो गए? प्रकाश हो गए, आत्मदीप्त पदार्थ। या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, जिनका खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। आप जानते हैं अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? जैसे देखिए अब इसका विपरीत होगा दोस्तों। जैसे किसमें हुआ है? जो जिनका प्रकाश स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिसमें अब नहीं होगा तो उसे अप्रदीप्त कहेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है दोस्तों? ऐसे पदार्थ जिनमें स्वयं का स्वयं स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। अप्रदीप्त अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कौन कौन से है? जैसे चंद्रमा 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 में क्या होता है? अप्रदीप्त पदार्थ होते हैं। चंद्रमा में क्या स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। फिर से देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हो गया चंद्रमा। चंद्रमा में क्या होता है दोस्तों? आपका प्रकाश नहीं होता है। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, जो कुर्सी, मेज, टेबल होती है, इसमें क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? अब अगला देखते हैं टॉपिक, इसमें क्या है? प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उनमें पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर कुछ ऊर्जा क्या करते हैं? अवशोषित कर लेती है, फिर उसे चारों ओर विकृत करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उनमें से पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर रहे हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। क्या दोस्तों, समझिएगा सही से। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों? या तो आप इसको देख लीजिए। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की क्या कहते हैं? चलने वाली जो प्रकाश होती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे
मान लीजिए दोस्तों इस रेखा एक सरल रेखा पर क्या चल रही है, प्रकाश चल रही है। तो ये जो हमारी होगी, ये मान लीजिए यहाँ चल रही है प्रकाश, तो हमारी ये जो किरण हमारी चल रही है, यही हमारी क्या होगी, यही इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या दोस्तों, किरण कहेंगे। या फिर कहेंगे ये प्रकाश जो हो रही है हमारी सरल रेखा में चल रही है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रकाश की किरण होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखते हैं इसको रफ करके। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक, किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं, देख बताते हैं। क्या होता है, प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, तो प्रकाश के किरणों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें, प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के किरणों के प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ओ सॉरी दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो हमारा जो किरण पुंज होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा, जो हमारा पहला होता है समांतर किरण पुंज। क्या होते हैं, समांतर समांतर किरण पुंज। दूसरा होता पहला हुआ समांतर किरण पुंज। दूसरा हमारा हो गया अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और तीसरा हमारा दोस्तों क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश के कितने पुंज होते हैं, 3 कौन कौन से, समांतर किरण पुंज होता है दोस्तों, समांतर किरण पुंज, और अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और अभिसारी किरण पुंज। 3 हो गए। अब दोस्तों जानेंगे तीनों के बारे में। जो हमारी अपसारी समांतर किरण पुंज होता है, ये क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज। तो हेडिंग दोस्तों डाल दीजिए पहले, समांतर किरण पुंज, इसको रफ कर देते हैं। समांतर किरण पुंज दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्या है, समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो हमारी किरणें होती हैं, सब क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, जो एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर किरण पुंज। जैसे क्या, यहाँ यहाँ के और इसके दोनों के बीच की जो दूरियां होती हैं, हाँ दोस्तों, क्या होती हैं, समान होती है, एक समान होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। अब इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज लिखेंगे, ऐसे किरण पुंज जिसमें जिसमें सभी किरण एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर हों, समांतर हो, और उनके बीच की जो दूरियां हो समान हो, और उनके बीच की दूरियां समान हो। समान हो क्या कहलाती हैं, समांतर
क्या कहलाती हैं? समांतर किरण पुंज। क्या कहलाती है दोस्तों? समांतर किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक किरण ये खींच देते हैं और एक किरण ये, 3 किरण हमने खींच दिया। ये तीनों किरण जो है, इनके जो बीच की दूरियां हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इन तीनों किरण के जो बीच की दूरियां क्या है? समान है। और ए और बी सी, ए बी सी 3 किरण पुंज है, 3 किरण है। जो ए मतलब जो बी है, बी के समांतर कौन सी है? ए और सी, ये दोनों क्या है? समांतर हैं, तो इसे क्या हो गई? इसलिए इसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है? समांतर किरण पुंज। अब देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, क्या डालेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो अभिसारी किरण पुंज में होता क्या है, इसमें जो किरण पुंज होती, जो मतलब किरण होती हैं, वो आ करके किसी एक बिंदु पर मिलती है। क्या होती हैं? मान लीजिए, देखिए आपके पर 3 किरण है। क्या है? मान लीजिए एक हमारे बिंदु है, यहाँ पर आया, एक किरण आई, यहाँ मिली, दूसरी किरण यहाँ भी मिली और तीसरी किरण भी यहाँ मिली। इसमें क्या, जितने भी प्रकाश किरणें हैं, एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। लिखिए, ऐसे किरण ऐसे किरण ऐसी प्रकाश किरणें, लिख लीजिए, प्रकाश किरणें ऐसी प्रकाश किरणें जो ऐसी प्रकाश किरणें जो ऐसी प्रकाश किरणें जो किसी एक बिंदु पर, जो किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर आकर जमा होती हैं, आकर जमा होती हैं या मिलती हैं, आकर जमा होती हैं, आकर क्या होती हैं? जमा होती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी अभिसारी किरण अभिसारी किरण अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, एक किरण गई ये, और दूसरी किरण भी आई, यहाँ पर मिलती है, और तीसरी भी यहाँ पर आकर के मिली। मतलब क्या है? सब एक ही बिंदु पर सारी किरणें मिल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? अभी इस प्रकार की किरणों को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या होती है? सभी किरणें आकर के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको रफ कर देते हैं। किरण पुंज क्या देखेंगे? अपसारी। हाँ, तो किरण पुंज कैसे किसे कहते हैं? इसमें ऐसे कहते हैं, ऐसे किरण पुंज, या इसमें भी लिखेंगे, ऐसी किरण पुंज, ऐसी किरण पुंज जिनके सभी जिनके सभी किरण जिनके सभी किरण सभी किरण क्या होती हैं? सभी किरण एक दूसरे से, सभी किरण क्या होंगे? एक दूसरे से फैलती हुई फैलता हुआ क्या होता? प्रतीत होता है। क्या होता? प्रतीत होता है। प्रतीत होता है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसारी
किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक दूसरे से फैलता हुआ प्रतीत होता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे देखिए एक बिंदु से अभी फिर देखें तो एक बिंदु इस बिंदु से निकल रही कुछ प्रकाश इधर जा रही है और कुछ प्रकाश इधर जा रही है और कुछ प्रकाश किरण जो होती हैं इधर जा रही हैं। तो जो किरण हैं ये एक बिंदु से क्या हुई, एक दूसरे से क्या होती है, फैलती हुई, क्योंकि इनके बीच की दूरी देखो यहाँ कम है, फिर धीरे धीरे क्या हुई, इधर की दूरियां क्या होती बीचों की क्या रही, बढ़ रही हैं। तो क्या हो गई, अपसारी किरण पुंज। क्या हो गए दोस्तों, अपसारी किरण पुंज। अब अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रकार के होते हैं, आप लिख लीजिए कितने होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हुआ, पहला देखते हैं। पहला जो हमारा हो पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा दोस्तों क्या हुआ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा होगा पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ क्या डालेंगे, पारदर्शी पदार्थ। अब दोस्तों जानिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें जो प्रकाश किरणें होती हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है, मतलब एक पार से मारो तो एक पार से प्रकाश गए दूसरे पार निकल जाते हैं, तो ऐसे माध्यम को, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखिए ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें जिनमें प्रकाश किरण, जिनमें प्रकाश किरण आर पार हो जाती है, क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरण आर पार हो जाता है, आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला हेडिंग। इसको पहले रफ कर देते हैं दोस्तों, क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, फिर पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, ये जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरण, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, प्रकाश किरण बाहर, यहाँ पर क्या होती है देखो, बाहर निकल पाती है, बाहर क्या है, निकल पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर से देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरण बाहर निकल पाती है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट और पत्थर। ईंट और पत्थर में मान लीजिए दोस्तों, ईंट और पत्थर लीजिए, उसमें प्रकाश डालिए, जब उसमें ईंट और पत्थर प्रकाश डालेंगे तो क्या हुआ, उससे जो प्रकाश जब पड़ेगी उसमें तो क्या दूसरी तरफ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो इसलिए क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पारभासी। ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरण
अंशतः मतलब अंशतः बाहर निकल पाती है, यानी कि उस प्रकाश की जो किरणें पूरी तरह से नहीं निकलती, निकल पाती कम निकलती हैं, निकल पाते हैं, क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे पदार्थ क्या दोस्तों? पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें अंशतः क्या होती है? अंशतः बाहर निकल पाती है। क्या होती है? अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे क्या हुआ दोस्तों? तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। पहला हुआ तेल लगा हुआ कागज, दूसरा घिसा हुआ कांच। ये क्या है दोस्तों? पारभासी पदार्थ हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, एक कागज में तेल लगा दीजिए और फिर एक तरफ से लाइट मारिए, तो लाइट जो हमारी प्रकाश है उसमें लगेगी, पूर्ण रूप से क्या होगी? वो दूसरी तरफ नहीं निकल पाएगी। कुछ ही उसकी जो प्रकाश की किरण होंगे, कुछ ही वो दूसरी तरफ जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा कि समझ में आ रहा है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसको हम कर रहे हैं रफ। ठीक है दोस्तों, माध्यम किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। जो प्रकाश का माध्यम होता है वही हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह क्या होता है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश जहाँ से प्रकाश की किरण क्या होती है? निकल कर आँखों तक पहुँचाती है। आँखों तक पहुँचाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, यहाँ से यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश किरण निकल कर हमारी आँखों तक पहुँचाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम जैसे होता है हवा, पानी, काँच और हीरा इत्यादि। जो हवा और पानी, काँच इत्यादि। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, जो कोई प्रकाश का प्रकाशीय माध्यम क्या है? कोई प्रकाश कब ही आता है? हवा के माध्यम हमारे बीच क्या है? जो हवा है उससे तो हमारे आँखों तक पहुँचता है। तो क्या प्रकाश है यह? हवा भी एक क्या? हवा और पानी क्या है? प्रकाश के माध्यम है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले जानते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। पहला होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। ठीक है दोस्तों, आशा समझ में आ रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर आँखों तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा हवा हो गया, पानी हो गया और काँच हो गया। ये सब क्या है? प्रकाश के माध्यम है। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं भैया देखिए? तो पहला हो गया समांगी माध्यम, दूसरा हो गया विषमांगी माध्यम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं समांगी माध्यम के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो रफ करते हैं। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समांगी माध्यम क्या होता है? यह एक ऐसा माध्यम है। क्या होता है? यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसका प्रत्येक भाग जिसका क्या होता है? प्रत्येक भाग का गुण जो प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो होती है, गुण और बनावट क्या होती है? एक समान होती है दोस्तों। कैसा होता है? एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी माध्यम कहलाता है। कैसे? यह एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल हो गया और कांच। जल और कांच क्या है? समांगी माध्यम है। कांच जो होता है हमारा क्या? एक समान बना होता है और जल जल क्या है? समांगी माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? विषमांगी माध्यम उसी प्रकार है, वहाँ पर यहाँ पर नहीं हो, बनावट एक समान नहीं होगा, बस ये समझ लीजिए। तो कैसे हो गए? यह एक ऐसा माध्यम है
विषमांगी माध्यम या एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होता है दोस्तों, एक समान नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक समान क्या होता है, बनावट और गुण एक समान नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विषमांगी माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की हवाएं, जैसे ठंड हवा, गर्म हवा होती है जो, तो हवाओं का मिश्रण एक बार में कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, हवाओं का मिश्रण ही विषमांगी माध्यम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसको रफ और देखते हैं अगला टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, छाया किसे कहते हैं। आ गया दोस्तों छाया को दूसरे नाम से प्रतिबिंब भी कहते हैं। प्रतिबिंब छाया एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो छाया किसे कहते हैं, देखिए जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश के गमन पथ पर या मार्ग कह सकते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मार्ग, मतलब जहां से प्रकाश किरण गुजरती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, मार्ग या गमन पथ कह सकते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु, क्या होती है दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु, हम जैसे पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु बता चुके हैं पहले, तो अपारदर्शी वस्तु को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, कहाँ पर, उसके पथ पर रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश की जो किरण होती है उसे क्या करती है, पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं, छाया या प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्यों पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी वस्तु को, इस पिछले हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, अब इसे करते हैं रफ।